नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ विषय लंबी कविताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक तरफ हमें कवि दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें कविताएं दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख लंबी कविताएं हैं वह है महाराणा का महत्व 1914, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया 1933। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी कविता है परिवर्तन 1926, पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता रही है सरोज स्मृति 1935। हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। अगले कवि हैं नरेश मेहता। इनकी कविता है समय देवता 1951। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनकी कविता है पृथ्वी गाथा 1959। अज्ञे जी। इनकी कविता है असाध्य वीणा 1961। हिंदी साहित्य में असाध्य वीणा को भी बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है। अगले कवि हैं मुक्तिबोध जी। इनकी कविता है भूल गलती 1964, ब्रह्म राक्षस 1964, अंधेरे में 1964, चांद का मुंह टेढ़ा 1964। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं रही हैं ज़्यादातर। वैसे तो चारों ही हैं, पर अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा इनको अक्सर हिंदी साहित्य में पूछा जाता है। अगले कवि हैं विजयदेव नारायण शाही। इनकी कविता है अलविदा 1966। अगले कवि हैं राजकमल चौधरी। इनकी कविता है मुक्ति प्रसंग 1966। अगले कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनकी कविता है चीर फाड़ 1968। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह। इनकी कविता है बाग 1998, मंच और मचान। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग। अगले कवि हैं रघुवीर साय, आत्महत्या के विरुद्ध 1967। हिंदी साहित्य में ये कविता भी कई बार पूछी जा चुकी है। केदारनाथ सिंह, शमशेर सिंह बहादुर, रघुवीर साय, इनकी कविताएं या इनकी रचनाएं हमेशा हिंदी साहित्य में पूछी जाती रही हैं और आने वाले समय में पूछी जाती रहेंगी। अगले कवि हैं श्री राम। इनकी कविता है शब्दों की शताब्दी 1967,
सेमल के आसपास 1967। अगले कवि हैं सौमित्र मोहन, इनकी कविता है लोकमान अली 1968। अगले हैं रामदर्श मिश्र, इनकी कविता है फिर वही लोग 1969। अगले हैं गिरजा कुमार माथुर, इनकी कविता है इतिहास के जर्राओं से 1970। अगले कवि हैं प्रमोद सिन्हा, इनकी कविता है तालघर 1970। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविता है कुआनो नदी 1972। अगले हैं धूमिल, इनकी कविता है पटकथा 1972, मोचीराम 1972। अगले हैं त्रिलोचन शास्त्री, इनकी कविताएं नागई मेहरा 1973, नेवला। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शब्दों के तल पर 1973। बलदेव बंशी उपनगर में वापसी 1974। जगदीश चतुर्वेदी अगले कवि हैं, इनकी कविता है अतीत से गुजरते हुए 1974। प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में लंबी कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं कवियों को, उनकी कविताओं को और उनके प्रकाशन वर्ष को। तो एक ही वीडियो में 2 से 3 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर पुनः लौटते हैं। अगले कवि हैं लीलाधर जगूड़ी, इनकी कविता है बलदेव खटीक 1977। अगले हैं मणि मधुकर, घास का घराना 1978, इनकी कविता है। अगले हैं नागार्जुन, इनकी कविता है हरिजन गाथा 1980। अगले हैं नरेंद्र मोहन, इनकी कविता है एक अग्निकांड जगह बदलता 1981। अगले हैं प्रताप सहगल, इनकी कविता है सवाल अब भी मौजूद है 1982। बूचड़खाना 1994। अगले कवि हैं सोमदत्त, इनकी कविता है ग्रेगवस में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा 1982। अगले कवि हैं वसंत कुमार परिहर, इनकी कविता है ढूंढे आदमी का बयान 1982। अगले कवि हैं विनय, इनकी कविता है यात्रा के बीच 1983। अगले हैं मनोज सोनकर, इनकी कविता है डांगर 1983। अगले कवि हैं सादिक, इनकी कविता है गुजरते हुए 1988। अगले हैं मोहन सप्रा, इनकी कविता है संवाद गाथा 1989। अगले कवि हैं राजकुमार कुम्भज, इनकी कविता है इस अखंड पाखंड में 1989। अगले हैं सुमन राजे, इनकी कविता है उसके 19वें जन्मदिन पर 1992। अगले हैं गंगा प्रसाद बिमल, इनकी कविता है स्मृति की खो में 1994। अगले हैं रमनिका गुप्ता, इनकी है अकाल लेती लकीरें 1994। अगले कवि हैं गोपाल गुंजन, इनकी कविता है कासिम का मरना 1994। अगले हैं सुखवीर सिंह, इनकी कविता है बयान बहार 1995। अगले हैं ऋतुराज, इनकी कविता है सबसे अच्छी कविता। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और अब तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल सनी गड्ढा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो का अंतिम कवि और कविता देख लेते हैं। तो वह हैं श्रीकांत वर्मा जी, इनकी कविता है बुखार में कविता। इसी के साथ प्यारे साथियों ये वीडियो समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।